आपका क्वेश्चन क्या कहता है, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स कैरिंग डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स F when placed in air medium at a distance d apart. The spheres are brought into contact and then taken to the original position. Now the two spheres repel each other with a force whose magnitude is equal to that of the initial attractive force. The ratio between initial charges on the sphere is. ये रहे आपके ऑप्शंस। तो हमें बोला है कि टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स है जिन पे चार्जेस अपोजिट हैं। अगर इस पे Q1 चार्ज है पॉजिटिव है और इस पे हम चार्ज Q2 ले रहे हैं तो यह पॉजिटिव है तो इस पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इनका बीच का डिस्टेंस हमें D के लेकर आएगा, फोर्स हमें F दे के आएगा। हमें पता है कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। K इज कूलम्ब्स कांस्टेंट, Q1 Q2 आर चार्जेस एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो इस कंडीशन के लिए हमारी फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स फर्स्ट कंडीशन दैट इज K Q1 Q2 डिस्टेंस में D की जगह D का स्क्वायर। अब हमें बोला है जो टू कंडक्टिंग जो स्फीयर्स हैं उनको हमने कॉन्टैक्ट में लेके आए, वापस हमने सेम पोजीशन में एज इट इज रख दिया। ठीक है, अब जो कॉन्टैक्ट में लेके आए तो उनका जो चार्जेस है वो बैलेंस्ड होंगे, यानी कि अब जो चार्ज हो जाएगा Q1 माइनस Q2 इक्विलिब्रियम में आएंगे। उसके बाद हम उसको डिवाइड करेंगे क्योंकि दोनों के पास इक्वल चार्जेस जाने चाहिए, तो डिवाइड बाई 2। तब इसके पास जब Q का चार्ज अब जो हो जाएगा ये हो जाएगा और Q2 के पास भी ये हो जाएगा। अब जो फोर्स होंगे वो रिपल्सिव होंगे। तो वही क्वेश्चन में हमें दिया है कि इस कंडीशन में जो फोर्स का जो वैल्यू जो आया है मैग्नीट्यूड सेम है जो पहले का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शंस अलग अलग है। पहले में हमारी अट्रैक्शन की फोर्स है और इसमें हमारी रिपल्सिव है, इसलिए डायरेक्शंस अलग, मैग्नीट्यूड सेम है। तो इस कंडीशन के लिए हमारी जो फोर्स है दैट इज F2 क्या होगा, दैट इज K Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई 2। ये भी Q1 के लिए, Q1 का जो चार्ज ये हो गया, Q2 के लिए भी यही है तो उसको होल स्क्वायर लिखा है डिवाइड बाई D²। अब हमें बोला है कि मैग्नीट्यूड दोनों कंडीशन में सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि फोर्स F1 का जो मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू फोर्स F2 का। तो यहाँ से हम लिखेंगे तो K Q1 Q2 डिवाइड बाई D² इज इक्वल्स टू K Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा दैट इज 4, हम नीचे ले रहे तो 4D²। अब ये K और ये K कैंसिल होगा, ये D² कैंसिल होगा, तो हमें मिल जाएगा दैट इज ये 4 डिवाइड होता है इधर आके 4 Q1 Q2 दैट इज Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर क्या होता है, दैट इज Q1 स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर माइनस 2 Q1 Q2 आपको पहले से पता है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव में इधर आ जाएगा तो प्लस होगा दैट इज 6 Q1 Q2 इज इक्वल्स टू Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है रेशियो चाहिए हमें इनिशियल चार्जेस का, दैट इज Q1 बाई Q2 का रेशियो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों LHS और RHS साइड में Q2 स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें रेशियो मिलेगा। दैट इज इसको अगर हम डिवाइड करते हैं Q2 स्क्वायर से तो हमें मिलेगा 6 Q1 बाई Q2। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो Q1 स्क्वायर डिवाइड बाई Q2 का करेंगे तो Q2 स्क्वायर मिल जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज Q1 एंड Q का होल स्क्वायर इक्वल्स टू Q2 स्क्वायर से करेंगे तो प्लस दैट इज 1 आ जाएगा। ठीक है, हमने डिवाइड किससे किया है, Q2 स्क्वायर से, इसे तो Q2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q2 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें मिल गया 1। अब हम इसको अब हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे जो Q1 एंड Q2 है यहाँ पे Q1 एंड Q2 का रेशियो चाहिए, इसको हम ले लेते हैं लेट Q1 बाई Q2 को हम ले लेते हैं x। तो इसलिए हमारी इक्वेशन अब क्या बनेगी, 6x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको हम फर्दर लिखें तो हम लिख सकते हैं दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ये प्लस है तो माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला आप लोग को पहले से पता है उसको यूज़ करेंगे और x की वैल्यू निकाल देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें फॉर्मूला पता है दैट इज x इज इक्वल्स टू नेगेटिव b प्लस माइनस रूट 4 b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई नेगेटिव b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसमें हमारा जो a जो होता है दैट इज एक्स स्क्वायर के साथ अटैच होता है, b जो होता है हमारा x के साथ अटैच होता है और c जो हमारी होती है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो इस इक्वेशन से हमें देख रहे हैं a हमारे एक्स स्क्वायर के साथ है, एक्स स्क्वायर का कौन सी वैल्यू दैट इज 1, b के साथ हमारी है दैट इज x के दैट इज नेगेटिव 6 ओके, और c हमारी दैट कांस्टेंट वैल्यू दैट इज देखिए रखिए हमारी 1। अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू यहाँ पे b देखिए नेगेटिव है और नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 6 प्लस माइनस नेगेटिव 6 और नेगेटिव 6 इंटू नेगेटिव 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 का स्क्वायर दैट इज 36 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू भी 1 है, सी की वैल्यू भी 1 है तो हमारा आ जाएगा -4। ठीक है, डिवाइड बाई ए की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 दैट इज 2। अब इसको हम करेंगे तो आएगा हमारा 6 प्लस माइनस, अब 36 माइनस 4 दैट इज 32 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। अब देखो यहाँ पे हमने कंडीशन में ये देखे रखा है, लेकिन हमारे जो ऑप्शंस में है हमारी जो वैल्यूज है √3 और √8 के समथिंग कुछ रिलेशन में है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं तो 2 देखो ये जो है 2 इसको अलग करेंगे तो 2 3 से करेंगे 2 तो 3 से प्लस माइनस। अब ये जो 2 है √4 का जो वैल्यू आता है दैट इज 2 होता है, तो अगर हम 2 को रूट में लेके जाएंगे तो 4 आएगा। देखो हमने क्या किया है 6/2 प्लस माइनस क्योंकि हम सेपरेट कर रहे हैं तो √32 डिवाइड बाई 2 कर दिया। ओके, इसको करेंगे तो हमारा जाएगा 3 प्लस माइनस। अब √4 का वैल्यू 2 होता है तो हम इसको रूट के अंदर में लाना चाहते हैं तो 2 को हम क्या कर सकते हैं √4 लिख सकते हैं, तो √32 डिवाइड बाई √4। अब इसको √4 हो गया, अब इसको हम होल ही ले लेते हैं तो √4 आ जाए डिवाइड बाई 3। अगर हम इसको हम कैंसिल करेंगे तो 4 1 दैट इज 4 8 32। ठीक है, हमारा आंसर निकलेगा 3 प्लस माइनस √8। ठीक है,
तो इससे हमारा आंसर निकलेगा एक्स की, देयरफॉर एक्स की वैल्यू निकलेगी आइदर 3 प्लस रूट, हमारी जो वैल्यूज निकलेंगी 3 प्लस रूट 8 होगा एंड 3 माइनस रूट 8 वैल्यू होगी। हमारी एक्स की वैल्यू क्या क्या निकलेंगी, पहले हमारी 3 प्लस रूट 8 एंड 3 माइनस रूट 8। अब ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में हमारा सी हमारा मैच कर रहा है, इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा सी।